नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने क्रिया योग को इस संसार में जीवित रखा, जिनका नाम श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी है। क्रिया योग का भगवद गीता में भी वर्णन किया गया है। भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने क्रिया योग की दीक्षा अर्जुन को दी थी। इस राजयोग को राज ऋषियों ने जाना। उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। एक से दूसरे के पास इस प्रकार पहुँचते ही राजयोग की ऋषियों ने भौतिकवादी युगों के शुरू होने तक रक्षा की, जिनमें से एक अमर योगी महाअवतार बाबा जी भी हैं। महाअवतार बाबा जी ने यह दीक्षा श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी को दी थी। स्वामी लाहिड़ी महाशय जी के जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। लाहिड़ी महाशय जी का जन्म 30 सितंबर 1828 को धर्मनिष्ठ प्राचीन ब्राह्मण कुल में बंगाल के नदिया जिले में स्थित घुर्नी ग्राम में हुआ था। वे आदरणीय श्री गौर मोहन लाहिड़ी की दूसरी पत्नी श्रीमती मुक्तकाशी की संतानों में से एकमात्र पुत्र थे। उनके बचपन में ही उनकी माता का भी देहांत हो गया। उनकी माता के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, सिवाय इस महत्वपूर्ण तथ्य के कि वो शास्त्रों में जिन्हें महायोगीश्वर कहा गया है, उन भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। लाहिड़ी महाशय जी का पूरा नाम श्यामचरण लाहिड़ी जी था। उनका बचपन घुर्नी में उनके पैतृक निवास में ही बीता। 3-4 वर्ष की आयु में ही वह प्राय बालों में केवल सिर बाहर और अन्य सारा शरीर बालू के अंदर रखते हुए विशिष्ट योगासन में बैठे दिखाई देते थे। गांव के निकट से बहती जंगली नदी ने अपना मार्ग बदल दिया और वह गंगा में विलीन हो गई। उसके मार्ग परिवर्तन के कारण लाहिड़ी परिवार की सारी जमीन जायदाद नष्ट हो गई। श्री गौरमोहन लाहिड़ी घुर्नी को छोड़कर सहपरिवार काशी में जा बसे। वहां उन्होंने शीघ्र ही एक शिव मंदिर की स्थापना की। वैदिक धर्म के अनुसार रोज पूजा पाठ, दान धर्म, शास्त्राध्ययन आदि होने लगा। बालक लाहिड़ी ने काशी की पाठशाला में हिंदी और उर्दू की पढ़ाई की। उन्होंने जय नारायण घोषाल के विद्यालय में संस्कृत, बंगाली, फ्रेंच तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। वेदों का वे गहरा अध्ययन करते थे और विद्वान ब्राह्मणों की शास्त्र चर्चाओं को मन लगाकर सुनते थे। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह देवनारायण की पुत्री काशीमणि से हुआ। लाहिड़ी महाशय जी के घर 3 कोड़ी और 2 कोड़ी नाम के 2 पुत्रों तथा 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। 1891 में 23 वर्ष की आयु में लाहिड़ी महाशय
ब्रिटिश सरकार के मिलिट्री इंजीनियर विभाग में लेखापाल के पद पर नियुक्त हुए। लहाड़ी महाशय ने बताया था कि महाअवतार बाबा जी के साथ मेरी भेंट 33वें वर्ष में हुई थी। 1861 के शरद ऋतु में मैंने दानापुर में सरकार के मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था। एक दिन सुबह ऑफिस मैनेजर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। लहाड़ी उन्होंने कहा, अभी हम भी हमारे मुख्यालय से एक तार आया है, आपका ट्रांसफ़र रानीखेत कर दिया गया है, जहां सेना का कैंप स्थापित किया जा रहा है। एक नौकर को साथ लेकर मैं उस 500 मील की यात्रा पर निकल पड़ा। घोड़े और बग्घी से यात्रा करते हुए हम लोग 30 दिन में रानीखेत पहुंच गए। ऑफिस में मेरा काम बहुत भारी नहीं था। उन भव्य पर्वतों में कई घंटों तक घूमते रहने का समय मेरे पास था। एक अफवाह मैंने सुनी थी कि बड़े बड़े संत उस क्षेत्र में निवास करते थे। उनके दर्शन करने की तीव्र इच्छा मेरे मन में जगी। एक दिन दोपहर में मैं पहाड़ों में यूं ही भ्रमण कर रहा था कि अचानक ऐसा लगा कि दूर कहीं से कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। मैं चौंक गया। आखिरकार एक छोटी सी खुली जगह में पहुंच गया, जिसकी दोनों ओर गुफाएं थीं। वहीं पर बाहर को निकली एक चट्टान पर एक युवक मुस्कुराते हुए द्रोणगिरी पर्वत पर जल्दी जल्दी चढ़ते जाना मैंने जारी रखा। यह सोचकर मन में थोड़ी सी बेचैनी अवश्य हो रही थी कि जंगल में अंधेरा छा जाने से पहले मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। लाहड़ी, तुम आ गए, उस संत ने हिंदी में मुझसे कहा। यहाँ इस गुफा में आराम करो। वह मैं ही था जिसने तुम्हें पुकारा था। हाथ फैलाए खड़ा था। लाहड़ी, तुम्हें वह आसन याद है? उस योगी ने एक कोने में रखे कंबल की ओर हाथ दिखाया। मैंने एक छोटी सी साफ सुथरी गुफा में प्रवेश किया, जिसमें कई ऊनी कंबल और कुछ कमंडलू रखे हुए थे। अपनी इस साहसिक यात्रा की विचित्रता पर मैं कुछ हकबका हो रहा था। मैंने आगे कहा, अब मुझे अंधेरा होने के पहले निकलना होगा। सुबह ऑफिस में काम है। उस रहस्यमयी संत ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, The office was brought for you and not you for the office. मैं अवाक रह गया कि यह वनवासी तपस्वी न केवल अंग्रेजी बोलता है, बल्कि ईसा मसीह के शब्दों का अर्थ भी इसके शब्दों में ध्वनित हो रहा है। मैंने ही तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी के मन को गुप्त रूप में यह सुझाव दिया था कि तुम्हारा ट्रांसफर रानीखेत कर दिया जाए। मैं देख रहा हूँ कि मेरे तार ने अपना काम किया। योगी की इस टिप्पणी का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। मैंने उनसे इसका अर्थ पूछा। मैं उस तार की बात कर रहा हूँ जिसके कारण तुम इस निर्जन प्रदेश में पहुँच गए हो। लाहड़ी,
निश्चय ही यह गुफा तो तुम्हें सुपरिचित प्रतीत होती होगी। जब मैं चुपचाप खड़ा रहा तो उस संत ने मेरे पास आकर मेरे माथे पर धीरे से आघात किया। उनके चुंबकीय स्पर्श से मेरे दिमाग में एक अद्भुत प्रवाह बह पड़ा, जिसने मेरे पूर्व जन्म की मधुर स्मृतियाँ जगा दी। मुझे ज्ञात होने पर मैंने अपने गुरुदेव के चरणों का आलिंगन किया। मुझे याद आ गया, आनंद के आवेग से मेरा कंठ अवरुद्ध सा हो गया। आप मेरे गुरु बाबा जी हैं, जो सदा ही मेरे रहे हैं। अतीत के दृश्य में मेरे मन में स्पष्टता के साथ उभर रहे हैं। यहाँ इस गुफा में मैंने अपने पिछले जन्म के कई वर्ष बिताए थे। 3 दशकों से भी अधिक समय से मैं तुम्हारे लौट आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम निकल गए और मृत्यु उपरांत जीवन की प्रचंड लहरों में खो गए। तुम्हारे कर्मों की जुदाई छड़ी ने तुम्हारे स्पर्श किया और तुम चले गए। तुम्हारी दृष्टि मुझसे हट गई, पर मेरी दृष्टि से तुम कभी ओझल नहीं हुए। उस सूक्ष्म ज्योति सागर में भी मैं तुम्हारे पीछे था, जहाँ तेजस्वी देवता विचरते थे। अपने बच्चों की रक्षा करने वाले पक्षी की तरह मैं अंधकार, तूफान, उथल पुथल और प्रकाश में सतत तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा। जब तुम मानव गर्भ अवस्था में थे और जब शिशु रूप में तुमने जन्म लिया, तब भी मेरी दृष्टि लगातार तुम पर लगी हुई थी। जब तुम घुर्नी की नदी में अपने नन्हे शरीर को पद्म आसन में स्थिर कर बालों से ढक लेते थे, तब भी अदृश्य रूप में मैं वहाँ उपस्थित रहता था। महीनों पर महीने और वर्षों पर वर्ष इसी शुभ दिन की प्रतीक्षा करता हुआ मैं तुम पर दृष्टि रखता आया हूँ। अब तुम मेरे पास आ गए हो। यह रही तुम्हारी गुफा, जो तुम्हें कभी इतनी प्रिय थी। मैंने तुम्हारे लिए सदा इसे साफ सुथरी तैयार रखा है। यह रहा तुम्हारा पवित्र कंबल, आसन, जिस पर बैठकर तुम प्रतिदिन अपने विस्तारित होते हृदय में भगवान को भर लेते थे। यह रहा तुम्हारा कटोरा, जिसमें तुम मेरे बनाए हुए अमृत का पान करते थे। फिर से तुम उसका उपयोग कर सको, मेरे अपने पुत्र। क्या अब तुम्हारी समझ में आ गया? यह सब सुनकर लाहिड़ी महर्षि जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव, मेरे पास कहने के लिए और क्या हो सकता है। गदगद स्वर में मैं धीरे से बोला, कहीं किसी ने कभी ऐसे अमर प्रेम के बारे में सुना भी है? मैं अपने शाश्वत धन, जीवन एवं मरण में अपने साथ रहने वाले अपने गुरु की ओर आनंदित विभोर होकर लंबे समय तक देखता रहा। महाअवतार बाबा जी कहते हैं, लाहिड़ी, तुम्हारी शुद्धि आवश्यक है। इस कटोरे में रखा तेल पी लो और जाकर नदी किनारे लेटे रहो। इस बात की स्मृति मन में जागते ही मेरे होठों पर एक क्षण के लिए
मुस्कुराहट आ गई कि बाबा जी की व्यवहारिकता सदैव सर्वप्रिय रहती थी। आओ बंधु, उस आदमी ने कहा, गुरुदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जंगल में मुझे रास्ता दिखाता हुआ वह मेरे आगे आगे चलने लगा। कुछ समय के बाद अंधेरे में एक आदमी के हाथ ने मुझे खड़ा होने में सहायता दी और कुछ सूखे वस्त्र दिए। क्या सूर्योदय हो रहा है? लाड़ी महाशय ने पूछा। पूरी रात तो अवश्य ही नहीं बीती है। जब हम अपने रास्ते के एक मोड़ पर पहुंचे, तब अचानक दूर दिखाई देने वाले एक स्थिर प्रकाश से रात में उजाला हो गया। मध्यरात्रि का समय है, मेरे मार्गदर्शक मृदुल हंसी हंसते हुए बोले। वहां दूर जो प्रकाश दिख रहा है वह एक स्वर्ण महल की आभा है, जिसका सृजन अद्वितीय महागुरु बाबा जी ने आज रात किया है। सुदूर अतीत में कभी तुमने महल के सौंदर्य का आनंद लेने की इच्छा व्यतीत की थी। हमारे गुरुदेव आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर तुम्हें अपने कर्मों के आखिरी बंधन से मुक्त कर रहे हैं। फिर उसने कहा, वह भव्य महल आज रात तुम्हारी क्रिया योग दीक्षा का साक्षी बनेगा। यहाँ के तुम्हारे सब भाई तुम्हारे वनवास की समाप्ति पर आनंद मनाते हुए तुम्हारे स्वागत कर रहे हैं। देखो, हमारे सामने एक विशाल स्वर्ण महल था। अनगिनत रत्न उसमें जड़े थे। महल स्थापित कर महाअवतार बाबा जी ने लाड़ी महाशय जी को क्रिया योग की दीक्षा दी थी। महाअवतार बाबा जी ने लाड़ी महाशय जी को आदेश दिया कि इस क्रिया योग का प्रचार करें ताकि प्राणी मात्र का कल्याण हो सके। दीक्षा देने के बाद उन्होंने लाड़ी महाशय जी से कहा, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, जब भी मुझे बुलाओगे, तब मैं तत्क्षण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। इसके शीघ्र बाद ही मुख्यालय में एक पत्र आया। उस पत्र में लिखा था, लाड़ी को दानापुर कार्यालय में वापस लौट जाना चाहिए। उनका रानीखेत ट्रांसफ़र गलती से हुआ है। रानीखेत में किसी दूसरे आदमी को भेजा जाना चाहिए था। एक बार की बात है, एक फोटोग्राफर सभा में महान संत स्वामी श्यामचरण लाहिड़ी महाशय जी का चित्र लेने आया। जब उसने अपने कैमरे द्वारा लाहिड़ी जी का चित्र लेने लगा तो उस कैमरे में उनका चित्र नहीं आया। जब उस चित्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, मैं ब्रह्म हूँ। क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है? फोटो फिल्म के कई असफल प्रयासों के बाद, जिनमें लाहिड़ी महाशय का चित्र नहीं खींचा जा सकता था, अंत योगा अवतार ने अपने देह मंदिर का चित्र खींचने की अनुमति दे दी। परमहंस जी लिखते हैं, गुरुदेव ने इसके बाद कभी अपनी कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाई, कम से कम मैंने तो नहीं देखी। महाअवतार
बाबा जी की उस प्रतिक्रिया से मैं जान गया कि बाबा जी का संदेश एक ऐसे निश्चित संकेत था जिससे लाहिड़ी महाशय यह समझ गए कि उन्हें जल्दी ही देह त्याग करना होगा। उनकी भयंकर और गंभीर निस्तंभता से यह प्रमाणित हो गया कि मेरे गुरुदेव ने तत्क्षण ही स्वयं को दमित कर भौतिक विश्व के साथ उन्हें जोड़कर रखने वाली अंतिम डोर को भी काट दिया था और वह परम तत्व के अपने नित्य स्वरूप में विलीन हो गए थे। 26 सितंबर 1895 में लाहिड़ी महाशय जी ने समाधि ले ली थी। समाधि में जाने से पहले श्री लाहिड़ी महाशय जी ने क्रिया योग की दीक्षा अपने शिष्य श्री युक्तेश्वर गिरी जी को दी थी और उनसे कहा था कि इसका प्रचार इस संसार में किया जाए। यह जो तथ्य हमने अपनी वीडियो में प्रकाशित किए हैं, यह परम पूजनीय महान संत श्री परमहंस योगानंद जी की द्वारा लिखित पुस्तक, जिसका नाम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, उसमें से लिए गए हैं। अगर आप इन महान संतों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। हमारी आने वाली वीडियो सीरीज में हम आपको स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी के जीवन के बारे में बताएंगे।